नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुख डालते हैं एक इस बड़ी खबर की ओर। यहां से नजर डालेंगे कि शिवसेना सांसद संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने संजय राउत को कड़ी पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। पात्रा चाल घोटाले में ये जांच हो रही थी और इसी दौरान संजय राउत से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि सुबह से ही राउत से पूछताछ की जा रही थी और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि इस बीच संजय राउत के घर के बाहर उनके समर्थकों की भारी भीड़ जुटी हुई है और आपको बता दें कि सुबह से ही पात्रा चाल घोटाला मामले में संजय राउत से पूछताछ की जा रही थी। इस बीच खबर यह भी आई कि संजय राउत पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और इसी बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर में लेखपाल की परीक्षा में कानपुर एसटीएफ ने एक अभ्यर्थी को पकड़ा है, जो कि गोविंद नगर के मायादेवी इंटर कॉलेज में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। मायादेवी में पकड़ा गया ये अभ्यर्थी, इसका नाम जय सिंह पटेल बताया जा रहा है, जो कि जय सिंह पटेल के नाम से इसकी पहचान की गई और पकड़ा गया परीक्षार्थी हाईकोर्ट में अधिवक्ता बताया जा रहा है। ये शख्स हाथों में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ब्लूटूथ के साथ पकड़ा गया है और ये ब्लूटूथ के जरिए प्रयागराज में बैठे सॉल्वर से जुड़ा हुआ था। तो वहीं एसटीएफ की टीम ने अभ्यर्थी के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और चिप भी बरामद कर ली है। और आपको बता दें कि गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मायादेवी इंटर कॉलेज में एसटीएफ की ये कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी है फर्जी तरीके से परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है और इसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस भी मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राघवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला रहा और किस तरीके से इस अभ्यर्थी की पहचान हुई है? राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ रहा और किस तरीके से इस पर शक हुआ और इस अभ्यर्थी को पकड़ा गया है? गोविंद नगर के माया देवी इंटर कॉलेज का मामला है। जो पकड़ा गया अभ्यर्थी जय सिंह पटेल के नाम से इसकी पहचान हुई है। ये जो जय सिंह पटेल हैं, ये बताया जा हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में बताया जा रहा है। इनकी पहचान जो है अधिवक्ता के रूप में हुई है। इनके पास इनके हाथों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और चिप भी बरामद हुई है, जो कि साल्वर गैंग से कनेक्ट थी, जो कि साल्वर इलाहाबाद में प्रयागराज में बैठा हुआ था, उस डिवाइस से कनेक्ट थी। तो राघवेंद्र, क्या परीक्षा केंद्र पर, परीक्षा के सेंटर पर और भी इस तरह के अधिवक्ता पकड़े गए हैं? और भी ऐसे परीक्षार्थी थे क्या वहां पर? और भी सेंटरों पर परीक्षार्थी पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। ये जो माया देवी इंटर कॉलेज है, ये गोविंद नगर थाने का मामला है। एसटीएफ पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। प्रयागराज का रहने वाला है ये जय सिंह पटेल। तो राघवेंद्र, किस चीज की परीक्षा चल रही थी और क्या ये शख्स अपने नाम पर ही परीक्षा दे रहा था या फिर किसी और के नाम से परीक्षा दी जा रही थी? किसी और के नाम की परीक्षा दी जा रही थी। इसकी जो है फोटो स्कैन करके, ये जो अपनी फोटो जो होती है, इसको प्रवेश जो आइडेंटिटी कार्ड होता है उसमें अपना की फोटो लगा करके स्कैनिंग करके जो है ये लोग फोटो बनाने का काम करते हैं। अगर वहां पे फोटो मिलान हुई है तो फोटो इनकी ना मिलने पे इस परीक्षार्थी को पकड़ा गया। तो राघवेंद्र, अब क्या कुछ कार्रवाई वहां पर सामने आ रही है? कुल कितने ऐसे परीक्षार्थी हैं जो पकड़े गए हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ या फिर चीटिंग करते हुए? कानपुर में ऐसे कई सेंटर बनाए गए थे जहां से 5-6 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। कोई नवाबगंज, कोई गोविंद नगर, कोई काकादेव, ऐसे कई तमाम जगहों से अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। इस सॉल्वर गैंग चल रहा था। जी, तो राघवेंद्र, क्या जो एसटीएफ की टीम है अभी भी परीक्षा केंद्र पर ही मौजूद है या केंद्र को सील कर दिया गया है? क्या कुछ अब कार्रवाई आगे जारी है? परीक्षार्थियों को थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ जारी है। एसटीएफ और थाना प्रशासन के साथ मिलकर पूछताछ जारी है। चलिए राघवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए, जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि परीक्षा में ये बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला, जहां पर गलत तरीके से परीक्षा देते हुए एक अभियुक्त को पकड़ा गया है। इसके पास से ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया गया है। बताया जा रहा है प्रयागराज में सॉल्वर बैठा था जिसके साथ कनेक्टेड था ये जो परीक्षार्थी है, और अब
पुलिस ने परीक्षा केंद्र से कई ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। और आगरा सहित पूरे ब्रिज में रक्षाबंधन का जो त्योहार है काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, बल्कि पूरे देश में रक्षाबंधन के त्योहार की धूम कुछ अलग ही है। और यहाँ सबसे बड़ी खास बात यह रही कि रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई घेवर अब बाजारों में दुकानों पर दिखने लगा है। घेवर जो कि इस बार 11 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा और इसी को लेकर आगरा में अभी से मिठाइयों की दुकानों पर आपको घेवर की खुशबू और वैरायटी मिलनी शुरू हो चुकी है। कैसी रौनक है बाजारों में, आप भी देखिए। वैसे तो ब्रज भूमि त्योहारों का एक गुच्छा कही जाती है, क्योंकि ब्रज की भूमि पर जो हिंदू के त्योहार हैं, हिंदू वो काफी अच्छी तरह से बड़े एक नए रुतबे से नए तरीके से मनाए जाते हैं और तरह तरह की उस पर चीजें जिस तरह की बात कर लेते हैं। हर त्योहार का एक अपना एक मीठे से स्टार्ट होता है, त्योहार को मीठे से स्टार्ट करते हैं। तो ये इसी तरह जिस तरह की आप मान लीजिए होली पर गुजियाओं का एक त्योहार के लिए गुजिया मेन मिठाई होती है, इसको हर लोग पसंद भी करते हैं। और वहीं आप कहेंगे कि जो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, सावन में जो रक्षाबंधन का त्योहार आता है, उस पर घेवर जो मिठाई होती है ब्रज में बहुत फेमस है। हालांकि ब्रज के अलावा और भी जगह फेमस है, लेकिन ब्रज में घेवर का बड़ा ही महत्व है रक्षाबंधन को। तो इसी की पड़ताल करने के लिए कि भैया आगरा के अंदर किस तरह की जो मिठाइयों की दुकान है किस तरह सजी हुई है, देखिए। और अगर किसी भी आप गली कुचे में चले जाएं, उसमें मिठाई की यानी कि घेवर की खुशबू तो आपको नजर आ ही जाएगी। लेकिन अब आज हम पहुंचे हैं आगरा के ब्रज रसायनम, ये जो मिष्ठान भंडार है वहां पर। यहाँ एक खास चीज हमको मिली जो कि हमने बहुत ही बारीकी से देखा। हमें पता चला कि यहाँ एक बहुत ही खास मिठाई, हालांकि मिठाई फेमस है लेकिन उसका कुछ अलग ही अंदाज है, कुछ अलग ही नजरिया है, जिसको हम आपको दिखाएंगे और बात करेंगे उस मिष्ठान विक्रेता से और उनसे जानेंगे कि भैया इस बार ऐसा क्या है जो घेवर है फेमस है लेकिन उसमें और 4 चांद लग गए हैं। हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी देखे तो दिखाएं कि देखिए ये घेवर है और ये ब्रज रसायनम जो मिष्ठान भंडार है उन्होंने ये तैयार किया है। और ये देखिए, ये बारीकी से मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए ये जो घेवर है इसको गोल्ड कर दिया गया है। देखिए, देखने वाली बात है कि भैया अगर हम घेवर हम खाते हैं और इस पे गोल्ड, ये इसका कलर ही चेंज है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे जो भी चीज रही है, जो भी बात रही है, हम इसके बारे में पूरी तरह से पड़ताल करेंगे और पूरी तरह से जानकारी लेंगे। तो मेरे साथ यहाँ ब्रज मिष्ठान भंडार से एक भैया मौजूद है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और जान लेती हूँ पूरी चीजें कि आज ऐसा क्या है जो घेवर है इसका कलर ही चेंज है। भैया नाम बता दीजिए। उद्देश्य गुप्ता। उद्देश्य जी, ये बताइए कि ये जो मैंने देखा कि आपके यहाँ ये जो घेवर है इसका कलर ही चेंज है, क्या कुछ है इसके अंदर, ऐसा क्या स्पेशल है? इसमें गोल्ड का बरक लगी हुई है, 24 कैरेट गोल्ड की बरक लगी है और इसमें पूरा ही घेवर है। इसके अंदर क्या नाम है, दूध की वो है, क्या नाम, मलाई लगी है और इसमें पूरा गोल्ड का 24 कैरेट गोल्ड। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो उसमें बनाते हैं, मतलब सबसे अलग हटकर है और उसमें सबसे ज्यादा शुद्धता की बात है, सफाई से देते हैं ये लोग, पन्नी वगैरह पहनकर मास्क लगा के, और जगह आपको गंदगी मिलेगी, यहाँ पे सफाई से मिलती है। देखा है कि रक्षाबंधन है, घेवर का मिठास का त्योहार है। इस त्योहार पर घेवर की मिठास से लोग उस त्योहार को मना लेते हैं, उसको मीठे में भर देते हैं। लेकिन इस बार यहाँ जो इन्होंने घेवर की मिठाई जो तैयार की है, उस मिठाई को लेकर इन्होंने जो कीमत रखी है 25,000 रुपए प्रति किलो, यानी कि उन्होंने एक पीस की भी कीमत रखी है 1000, यानी कि 1000 रुपए एक पीस की कीमत रखी है। क्या लगता है आप उसको भी ट्राई करेंगे? हाँ, देखिए, मुझे लगता है ये यूएसपी है इनकी, कुछ अलग रखने की। मार्केट से अगर कुछ अलग रखते हैं तो हो सकता है मतलब ज्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए इनका कुछ वो हो एडवर्टीजमेंट।
या हो सकता है उसमें कुछ स्पेशलिटी हो जिसमें 25,000 रुपए की कुछ उसमें फीचर्स हो, जो चीज हो। बिल्कुल, देखिए मेरे साथ ग्राहक भी जुड़े और तमाम ऐसे लोग जुड़े, उन्होंने सभी ने बताया कि देखिए यहाँ शुद्धता की सबसे बड़ी बात यहाँ शुद्धता की आ रही है कि यहाँ देखिए शुद्धता, सफाई। देखिए मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी, दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ जितने भी इनके कर्मचारी लगे हुए हैं, मास्क भी लगाए हुए हैं, हाथों में ग्लव्स भी पहने हुए हैं और कितनी सफाई है। कहाँ कहते हैं मिठाई की दुकान मक्खियों से भरी होती है, लेकिन यहाँ तो हमें मच्छर भी नहीं दिख रहा। भैया देखो बिल्कुल साफ है यहाँ। जो सफाई की अगर आप बात करें तो मिठाई की दुकान होने के बावजूद भी इतनी सफाई भी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आई कि इनके द्वारा आगरा, पूरे आगरा के अंदर सिर्फ यही एक ऐसी शॉप है मिष्ठान भंडार की, जो इनके द्वारा हर त्योहार पे एक नया एक स्पेशल बना करा जाता है। और इनके द्वारा इस बार घेवर को स्पेशल रूप दिया गया है। इससे पहले दीपावली पे इन्होंने पेड़े को स्पेशल रूप दे दिया, जिसकी की जो कीमतें थी, लोग सोना चांदी खरीदने में इतनी कीमतें व्यय करते हैं, लेकिन यहाँ तो लोग इनकी शॉप पर मिठाई खरीदने में भी व्यय कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी कोई अगले त्योहार पर इनके द्वारा क्या कुछ नया स्पेशल बनाया जाएगा। और इसके लिए आप देखते रहिए आर्य न्यूज। ममता भारद्वाज, आगरा से। तो देखा अपने बाजारों में रौनक लग चुकी है, घेवर की अलग अलग वैरायटी आ रही है और खासतौर पर जो उसके दाम हैं, इस बार दाम भी काफी चौंकाने वाले हैं। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ की ओर रुक करेंगे, जहां पर सिस्टम को आईना दिखाते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। अलीगढ़ के शाहबाजपुर मार्ग के गांव भदेशी की तस्वीरें हैं, जहां पर 12 सालों से इस पानी में होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। करीब 30 गांव के ये लोग हैं जो इसी तरह से रोजाना से पानी में होते हुए गुजरते हैं और आज जवान बच्चों की मौत भी हो रही है। बताया जा रहा है कि एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए जब अर्थी लेकर जा रहे थे तो रोड पर पानी भरा होने के चलते अर्थी को कांधा भी नहीं दे पाए और मृतक के परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अर्थी बाल बाल गिरने से बच गई है। लगभग आधा किलोमीटर इलाके में पानी भरा हुआ है और रोड पर यह पानी इस तरीके से भरा है कि लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। आपको बताते चले कि दर्जनों लोग यहां पर हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। कई बार अधिकारी और माननीय मंत्रियों से भी शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके यहां पर कोई प्रगति नहीं हो पाई है। ना ही यहां पर नाला है और ना सड़क का निर्माण हुआ है। दरअसल मामला है शहर से सटे भदेशी गांव का, जहां पर लगभग 12 सालों से इस रोड पर आधा किलोमीटर इलाके में पानी भरा हुआ है। अलीगढ़ से शाहबाजपुर जाने वाले इस मार्ग से लगभग 30 गांव के लोग रोजाना यात्रा करते हैं, मगर जैसे ही इस गांव से लोग गुजरते हैं तो सिस्टम की याद पानी को देखकर जरूर आ जाती है। रोड पर पानी भरा होने के चलते अब तक दर्जनों लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। आज गांव के ही विष्णु की सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इसी दौरान मृतक के परिजन शव को लेकर अंतिम संस्कार करने जा रहे थे शमशान घाट की ओर, लेकिन इस दौरान जब पानी भरा रास्ता आया तो अर्थी को भी कांधा ठीक से नहीं दे पाए और अर्थी पानी में गिरने से भी बार बार बचाई गई। ग्रामीणों का यह कहना है कि कई बार अधिकारी और राजनेता को शिकायत की गई है, लेकिन बावजूद इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा। और गांव में सर सड़क है जिसमें पानी करीब करीब 10 साल से पानी भर रहा है, कोई नहीं सुनता है। एमएलए के पास जाओ तो एमएलए ये कह देते हैं क्या कहते हैं, ये तो शुरू कास्ट का काम है भैया, तुम तो वोट भाजपा को देते हो, भाजपा को थोड़ी देते हो। सतीश गौतम से भी कही है, वो भी नहीं सुन रही। आज क्या समस्या आई? आज समस्या ये आई कि एक एक्सीडेंट हुआ था, लड़का खत्म हुआ है, लाश गिर गई कीच में, कई आदमी ने के पैरन में लग गई और कोई। और खबर अयोध्या से है, जहां तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंसाचार्य ने जारी किया है एक धर्मादेश और भारत के हिंदू भाई बहनों से उन्होंने निवेदन किया कि किसी भी मुस्लिम को ना बांधे, हिंदू बहने राखी। बता दें आपको कि परमहंस दास ने यहां पर कहा है कि इस्लाम में रक्षाबंधन का कोई महत्व नहीं होता है और ये विवादित बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से जगत गुरु चर्चाओं में आ गए हैं।
आपको बता दें कि उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस्लाम में भाई बहन के रिश्ते का कोई महत्व नहीं होता है और इसीलिए रिश्तों को कलंकित ना करें। धर्माचार्य के नाते उन्होंने सनातन धर्म की बहनों से कहा है कि निवेदन है कि किसी भी मुस्लिम युवक को राखी ना बांधे। मुस्लिम राखी तो बंधवाते हैं पर उसका महत्व नहीं होता है और इनकी नीयत में नहीं होता। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने विवादित बयान देते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज धर्मादेश जारी कर रहा हूं। पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और कोई भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान को राखी न बांधे, क्योंकि यह भाई बहन का पवित्र जो है त्योहार रक्षाबंधन का, यह सनातन परंपरा है। इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जब मुसलमान अपनी सगी बहन से शादी कर लेता है, निकाह कर लेता है, तो वह दूसरे की बहन को बहन कैसे मान सकता है। इसलिए भाई बहन के इस पवित्र जो है रिश्ते को कलंकित न करें और कोई भी हिंदू लड़की किसी मुसलमान को राखी न बांधे, यह मेरा धर्मादेश भी है। और फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके चलते काफी दिनों से फरार चल रहे अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि किशनपुर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 25,000 रुपए के इनामिया बदमाश राजकुमार उर्फ रजौली को किशनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर यह शख्स फरार था, जो कि कुछ दिन पहले व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह में भी शामिल बताया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचे। इस बीच उन्होंने सरयू तट पर उनका हेलीकॉप्टर उतरने के बाद रामचंद्र दास परमहंस की समाधि स्थल पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करने पहुंचे और इसके बाद रामलला के दरबार में भी सीएम योगी ने हाजिरी लगाई है। इसके बाद आपको बताते चलें कि दिगंबर अखाड़ा में आयोजित किए गए स्वर्गीय रामचंद्र दास परमहंस के पुण्यतिथि पर अयोध्या के संतों के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लगभग 1 घंटे से अधिक समय दिगंबर अखाड़ा में संतों के साथ मुलाकात की गई और अलग अलग मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि दिगंबर अखाड़ा के महंत सुरेश दास ने बताया है कि आज पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि अयोध्या के विकास कार्यों को लेकर भी तमाम चर्चाएं हुई हैं। यहां पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई। साथ ही साथ सीएम ने कहा कि अयोध्या की विकास को लेकर आने वाले बजट को दूसरे मत में खर्च कर दिया जाता है, ऐसा ना हो। उनकी तरफ से साफ हिदायत दी गई है बजट को लेकर। साथ ही साथ कहा गया कि जिस कार्य के लिए बजट आवंटित किया जाए वो कार्य पूरा किया जाए। अयोध्या के विकास, यहाँ की सड़कें सभी बहुत ही सुंदर बने, इन सभी चीजों पर चर्चा की गई है। खासतौर पर अयोध्या की सुरक्षा को लेकर अहम चर्चा की गई। अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से सुरक्षा के बारे में उन्होंने विशेष करके और अयोध्या के विकास के लिए, यातायात के लिए और सड़क के लिए और सुरक्षा के लिए उन्होंने सब प्रकार से कहा कि अयोध्या का विकास हो और बढ़िया से बढ़िया विकास हो। और जो वो कहे कि जो पैसा दिया जाता है वो पैसा दूसरे मद में खर्चा होता है, हमको सब मालूम है, उन्होंने कहा। इसलिए जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जाता है उसमें खर्चा हो और अयोध्या के पूर्ण रूप से विकास हो। खास करके वो विशेष चर्चा नहीं, अयोध्या के विकास पर ही चर्चा विशेष करके। अधिकारियों को उन्होंने दूसरे रूप से डांटा तो जरूर, लेकिन दूसरे रूप से। और अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अहरोरा मंडल के बूथ संख्या 272 पूर्व मंडल अध्यक्ष पारसनाथ अग्रहरी के आवास पर मंडल अध्यक्ष महेंद्र अग्रहरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग के साथ और उत्साह के साथ सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव, आजादी की लड़ाई के दौरान 75 रेलवे स्टेशन और मधुमक्खी पालन, खेल, खिलाड़ियों और कई राज्यों के मेलों पर चर्चा की।
लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात से प्रभावित होते हुए आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए और हर घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के विषय पर चर्चा की है। इस अवसर पर बनारसी दास, अग्रहरि अरुण, अग्रहरि संतोष और हरिओम अग्रहरि अंजनी राजीव माखन सिंह, वेद प्रकाश भारती और कृष्णानंद चौरसिया समेत कई लोग मौजूद रहे। आज हम सभी अरोरा मंडल के बूथ संख्या 272 के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का कार्यक्रम सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए थे। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरणापरक होता है। आज के मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव और आज़ादी के लड़ाई के काल के 75 रेल स्टेशनों सहित खेल और खिलाड़ियों तथा व्यवसाय पर विस्तार से चर्चा किया। निश्चित रूप से ये मन की बात का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का और इस बीच एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर अयोध्या में भी संयुक्त किसान मोर्चा ने शहर के गांधी पार्क में राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है। तो वहीं दूसरी ओर सदर तहसील के तिकोनिया पार्क में भी भारतीय किसान यूनियन इकाई के द्वारा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन जिला प्रशासन को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें एमएसपी पर कानून बनाए जाने और अग्निपथ योजना खत्म करने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उनके कृषि उपज का लाभ मिल सके। तो वहीं यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार किसान आयोग बनाए ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आपको बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन इकाई के द्वारा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष सुमन पांडे ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया को सौंपा गया है। ऊपर से जो आदेश आया था राष्ट्र से, हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। हमारे बीच में महिला राष्ट्रपति बनी है। हम उम्मीद भी करेंगे कि हमारे लिए, हमारे किसान के लिए अच्छा काम करेंगी। हम यही उम्मीद के साथ में आज हम ज्ञापन दिए हैं यहाँ अपने यहाँ जिले में, अयोध्या जिले से। 15 सूत्री मांग पत्र है जो हमारे यहाँ शहीद हुए थे किसान गाजीपुर बॉर्डर पे 107-700, तो वो दिया गया। 5 सूत्री मांग पत्र है जिसमें हमारे किसानों का जो समझौता हुई थी किसान के बीच में और सरकार के बीच में। किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पंचायतें हो रही हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को 15 सूत्रीय ज्ञापन हम सौंपने का काम कर रहे हैं। ज्ञापन में देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि जैसा कि 13 महीने आंदोलन चलने के बाद देश की सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे और अग्निपथ योजना के विरोध में अन्य प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में विद्युत दर कम करने के लिए, गन्ना मूल्य भुगतान के लिए, तमाम ऐसी हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं जिसको लेके आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी प्रदर्शन करने के बाद यहाँ जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से देश के प्रधान और सावन के महीने के बीच मुहर्रम शुरू हो गया है। इसी को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए और रविवार को भी जिला प्रशासन और धार्मिक लोगों के बीच एक मीटिंग में चर्चा हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह या बहकावे में न आए। मुहर्रम शुरू हो चुका है और 2 साल लॉकडाउन के बाद पुराने तरीके से ही मुहर्रम का आयोजन एक बार फिर से शुरू किया गया। सरकार की गाइडलाइंस पर जिला प्रशासन ने धार्मिक नेताओं से चर्चा की है और लगातार चर्चाओं का दौर भी जारी है। देखिए, मुहर्रम का जो शुरुआत अभी हो गई है और उसके संबंध में जितने भी थाने हैं सभी से जो ताजिए के जुलूस निकलते हैं उसके संबंध में जानकारी कर दी गई है। सभी ताजिएदारों को बुला के उनसे मीटिंग भी हो चुकी है। मीटिंग में उनका क्या रूट रहे हैं, कितने लोग आते हैं, क्या है, उस हिसाब से पुलिस फोर्स का लोकेशन किया जाएगा और व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पे आज करबला जहाँ पे ताजियों का दफन होता है उसका भी एक जायजा ले लिया गया है और यहाँ पर क्योंकि बड़ी संख्या में
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।